क्या? तो रंग बदलती इस दुनिया का रूप है क्या? अच्छा तो ये क्या है? ये मूरत है। सुना होगा आपने, सुना होगा कि ये क्या है? ये मंदिर है। इस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। ये क्या है? एक मंदिर है। कीर्तन में गीत कैसे लिखे जाते हैं? शशराज कमल जी देखिए, मोनालिसा मोनालिसा क्रांतिमाला कुंभ नहीं गई। शशि जी सुनिएगा, एक तो आपका नाम है ऐसा है शशि, आधा नाम तो आपका लेडीज लगता है। देखो कैसे हंस रहे हैं। हमको आप बार बार कहते हैं। राजन भैया हमको एक किस्सा याद आ गया। एक बार एक कमेटी ने मेरे पास फोन किया। उन्होंने कहा बहन जी कार्यक्रम आपका कराना है। मैंने कहा भैया हो जाएगा। उन्होंने कहा एक पार्टी आपकी रहेगी, एक और अच्छी पार्टी बता दीजिए। तो हमने कहा आप शशि जी को बुक कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं हमें लेडीज नहीं करवाना। लेडीज नहीं। एक तो नाम शशि और 4-5 जने में फांसी। हमको लेडीज नहीं करा। हमने कहा लेडीज नहीं, उनका नाम शशिराज कमल जी है, वो जेंट्स है। हो रही आज इनकी हंसी। तो वो बहुत देर हंसते रहे बेचारे कमेटी वाले। तो मुझे याद आ गया, मैंने सुना दिया। अब शशिराज कमल जी गाना सुनिए। सवाल आता है कि ये क्या है? तो उत्तर आता है ये मंदिर है। फिर सवाल आता है कि इस मंदिर में, फिर उत्तर आता है एक मूरत है। फिर सवाल आता है तो ये मूरत कैसी होती है? तो जवाब आता है तेरी सूरत जैसी होती है। ये क्या है? अच्छा लगेगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण छोटे छोटे हैं। एक बार विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास आए और कहा हे राजन, इन बच्चों की आवश्यकता है, आप इन्हें मुझे दे दीजिए। राजा कहने लगे ये मेरे जिगर के टुकड़े, एक तो बुढ़ापे में हुए, ऊपर से आप ले जाना चाहते हैं, लेकिन ले जाइए। अब ले तो जा रहे हैं, राम रास्ते में जा रहे हैं। तो गुरुजी जो विश्वामित्र जी है वो कह रहे हैं हे राम राह के स्थल खास दिखाऊंगा। गुरुजी ने कहा क्या? हे राम राह के स्थल खास दिखाऊंगा और होगी बात विशेष तो मैं बतलाऊंगा। और चलते चलते पहुंचे तो देखा क्या? राम जी गुरुजी से पूछते हैं गुरुजी के ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा ये आश्रम है। तो फिर पूछा कि इस आश्रम में,
तो गुरुजी ने कहा ऋषि रहते थे। तो कहा ऋषि कौन? तो वो कहने लगे क्या? ऋषि पत्नी पे रहम ना करते थे, दुख दिए वो दुख ना हरते थे। ये क्या है? एक आश्रम है। अब देखिए वो आश्रम किसका है? बात पत्नी की हुई तो वो पत्नी कौन है? राम जी ने, गुरु जी ने देखा और कहा क्या? के सूखे पेड़ विहंग ना दिखती हरियाली। वो आश्रम है किसका? देखें के सूखे पेड़ विहंग ना दिखती हरियाली, और गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली, गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली, गौतम ऋषि का आश्रम है खाली खाली। अब भगवान थोड़ा आगे बढ़े और देखा तो कहने लगे क्या? गुरुजी अब ये क्या है? राजन भैया, अब राम जी कह रहे हैं गुरुजी अब ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा ये पत्थर है। तो इस पत्थर में, तो गुरुजी ने कहा एक नारी है। समझ गया? समझ गए? कहा नारी? नारी? तो कहने लगे गुरुजी ये नारी धीरज रखती है, ये नारी धीरज रखती है, प्रभु आपकी राह निरखती है। तो ये क्या है? एक नारी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आपकी तालियां बता देती कितने समझदार लोग बैठे। और क्या? राम जी से गुरु जी की बात चल रही है, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा अलग हटकर विचरण कर रहे हैं आश्रम में। उन्होंने देखा कि उस आश्रम में सारे पौधे सूखे हैं, लेकिन एक पौधा ऐसा है जो हरियाया हुआ है, और वो पौधा है तुलसी का। लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि सारे पौधों में यही हरा भरा है। तो गुरु जी से कहा ये ऐसा क्यों? तो गुरु जी बताते हैं क्या? कि तुलसी जाने अहिल्या पर क्या बीती है। वो जो नारी है, तुलसी जाने अहिल्या पर क्या बीती है, कि बेकसूर है पर पत्थर बन जीती है। बेकसूर है पर पत्थर बन जीती है, बेकसूर है पर पत्थर बन जीती है। कहा बेकसूर? गुरुजी बताने लगे, लेकिन लक्ष्मण की नजर पड़ी कि वही बगल में एक बड़ा सा पात्र रखा है। तो लक्ष्मण ने कहा गुरुजी अब ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा ये दीपक है। एक दीपक है जो जल नहीं रहा, हमेशा जला करता था। तो ये क्या है? ये दीपक है, इस दीपक में नहीं बाती है। देखिए बाती कौन? बाती है अहिल्या। देखें दीप क्या है? दीप है आश्रम, और तेल कौन है? तेल है गौतम ऋषि। इसलिए सब सुनना पड़ा है। तो ये क्या है? ये दीपक है, और इस दीपक में नहीं बाती है। तो गुरुजी ने कहा क्या? हर बाती दीप में पलती है, बिन तेल स्वयं ही जलती है। ये क्या है? ये दीपक है। ये क्या है? दीपक है।
अंतिम पंक्ति सुनिए। आखिर वो पत्थर की नारी के प्रभु की चरण रज पा करके साकार हुई। भगवान के चरणों की रज लगी, प्रभु की चरण रज पा करके साकार हुई। तो जग में द्विवेदी राम की जय जयकार हुई। जग में द्विवेदी राम की जय जयकार हुई। जग में द्विवेदी राम की जय जयकार हुई। ये वही है जिनकी कलम से गीत निकल रहा है, जो आपके गाने का पोस्टमार्टम कर देते हैं। वही है, ये तो को गाने का करते, तुम्हारा नहीं कर देते। ये वही है जिनसे तुम पहले डरते थे। जग में द्विवेदी राम की जय जयकार हुई। राम जी तो जान गए पत्थर की शिला नारी थी, ये था, लेकिन लक्ष्मण अलग हो गए थे। तो अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये क्या है। तो गुरु जी ने उनको भी बताया ये ऋषि पत्नी है। तो ऋषि पत्नी ने दुख भोगे हैं। आखिर दुख क्यों? तो गुरुजी ने कहा क्या? ये सब कर्मों की कहानी है, और सुख दुख जैसे लाभ व हानि है। ये क्या है? एक नारी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गीत रहा मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद है आप। हैं उनका वर्णन अपने खंड गीत के माध्यम से आपने किया, बड़ा अच्छा लगा। चंद पंक्तियां आपने गीत में दर्शाया कि सब चीज, लेकिन माता पिता एक बार, बहुत अच्छी बात। कह रहा हूं कि दास्ता से बड़ी कोई जंजीर नहीं होती है। दादा श्री रामचंद्र जी सुनिएगा, दास्ता से बड़ी कोई जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़कर कोई पीर नहीं होती है। कोई रहमान या सुल्तान या भगवान हो, कोई मां से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती है। मां से बढ़कर किसी की सूरत ही नहीं। मां अगर घर पर है तो मंदिर की जरूरत ही नहीं। अगर अच्छी लगी कविता तो जोरदार तालियां। पहले थी धनवान, पहले थी धनवान, अब भिखारी हो गई। देख के दुर्दशा उसकी, नम आंखें हमारी हो गई। की थी जिनकी परवरिश गैरों के बर्तन मांझ कर, आज वही बूढ़ी माँ चार बेटों पे भारी हो गई। जोरदार तालियां बजा दीजिए। कीर्तन का अर्थ है, अगर यादव जी ने कार्यक्रम करवाया है तो एक समाज में संदेश छोड़ने का कार्य किया गया है। जैसे श्रवण किया गया तो माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात, जब आए तो श्री बलदेव सर महादेव के पावन पवित्र दरबार के विषय में हमने जानकारी ली। तो अगले वर्ष इसकी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर बनकर तैयार हुआ, और दूसरे वर्ष में विशाल जवाबी कीर्तन और भव्य भंडारा आपने किया। दादा रामचंद्र यादव जी, हमारा आपका जीवन 80 साल, 90 साल, 100 साल, 50 साल, 20 साल हम लोग नहीं जानते, लेकिन आपने अपना जीवन अमर अजर कर लिया मंदिर बनवा करके। इस गांव में अगर 100 साल बाद कोई बच्चा जन्म लेगा और अपने माता पिता से पूछेगा कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो बताएगा कि दादाजी थे रामचंद्र यादव जी,
राजन भैया जी थे, उनके कर कमलों द्वारा। नहीं, लोग महानगरों में घर बनवाते हैं, मंदिर बनवाने के पास उनके पास पैसा नहीं है। आपने जो दरबार बनवाया है उसके विषय में कविता पढ़ रहा हूं और प्रबुद्ध श्रोताओं से निवेदन कर रहा हूं कि अगर हमारी बात यथार्थ हो तो तालियों के माध्यम से सम्मान करना कविता का। और दादा श्री रामचंद्र यादव जी के द्वारा 51 रुपए प्राप्त हुए हैं। ये मंदिर है क्या? गंगा यमुना की जलधारा है। ये जो आपने बनवाया है ये गंगा यमुना की जलधारा है। ये प्रण है अटल हिमालय का, ये प्राची से उठती सप्त ध्वनि, ये पूज तत्व देवालय का, ये ज्ञान पुंज की कुंजी है, इस वसुधा का आभूषण है। ये सौम्य रहे, ये शून्य रहे, इससे ही विभूषित कण कण है। ये 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, ये हल्दी घाटी के राणा के भाले की नोक बने। ये गीत बने, संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने, सिद्धांत सिद्ध का दे करके इस सृष्टि के प्रारब्ध बने। ये उपऋषकों के आचारक के गीता के गीत बने, ये प्ले अंकर के डमरू के निकले उच्चारण वाद बने। समय धरातल पर इस मंदिर की धारा सदा बहेगी। देखोगे, सुनोगे यादव परिवार की संस्कृति तो जगमय अमर रहेगी। नहीं बुझी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले। अरे यादव परिवार की हस्ती तो नहीं मिटी, मिट गए मिटाने वाली। अगर कविता अच्छी लगी तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। दादाजी प्रातःकाल 4 बज गया है और परम आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया श्री शशिराज कमल जी के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। अगर आपका आदेश हो तो जवाब सवाल से कोई मतलब नहीं, कम से कम 2 सामाजिक गीत, राष्ट्रीय गीत बड़े भैया श्री शशिराज कमल जी प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद कम से कम 40 मिनट लगेगा और 40 मिनट का कार्यक्रम आदरणीय श्रीमती क्रांति माला जी प्रस्तुत करेंगी। तब तक लगभग 6 बज जाएगा। और परम आदरणीय सम्मानीय श्री रामचंद्र यादव जी के भाई राम किशोर दादाजी के द्वारा 101 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। देवाधिदेव देवाधिदेव महादेव सदैव आपका भंडार भरे। कहा गया है कि राजेश भैया, नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेता सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? सूली पर झूली थी जवानी बलिदानी, दुर्गा के तेवर को क्या मिला? अपने ही बेटे थे, अपने ही बेटे थे, कश्मीरी केसर की क्यारियों को क्या मिला? अरे जिन्ना को मिला था, जिन्ना को मिला था बाग, नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? अगर कविता अच्छी लगी तो जोरदार तालियां। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा हित पार्थ के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देश भक्त की एक नई बुनियाद बनो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। आइएगा, जवाब सवाल से कोई मतलब नहीं है। कार्यक्रम दादाजी ठीक 9 बजे शुभारंभ हो गया है। आइए बड़े भैया श्री शशिराज कमल जी।
कि मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या, अरे रंग बदलती इस दुनिया का रूप है क्या, ये क्या है, अरे ये क्या है, ये मंदिर है, इस मंदिर में एक मूरत है, ये मूरत कैसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है, क्रांतिमाला जी आपके गीत में सुनने में अच्छा लगा, लेकिन भगवान राम पूछ रहे हैं कि ये क्या है, एक पत्थर है। भगवान राम नहीं जानते थे कि ये पत्थर है। अरे राम जी राम। को पत्थर की पहचान नहीं थी। पत्थर में ऋषि पत्नी है, चलो मान लिया, लेकिन आश्रम के अब 3 अंतरे लिखने हैं लिखने वाले को। आश्रम के अंदर पहुंचे तो ये क्या है, ये तुलसी है। भगवान राम कुछ भी जानते ही नहीं थे। तुलसी नहीं जानते, न वो पत्थर पहचानते थे न तुलसी को पहचानते थे। अरे तुलसी वाला प्रसंग ही वहां नहीं है, केवल 3 अंतरे करने के लिए तुलसी को जोड़ दिया। पढ़ना बैठ के फिर प्रभु राम आगे बढ़े, आगे बढ़े, सीता की खोज में सीता हरण हुआ। सीता को ढूंढते ढूंढते चले जा रहे हैं। रास्ते में हनुमान जी मिले। हनुमान जी के माध्यम से प्रभु राम से सुग्रीव मिले। सुग्रीव मिले, पूरा वृत्तांत सुग्रीव ने बताया कि मेरे भाई बाल ने मेरा राज्य हरण कर लिया है, मेरी पत्नी को छीन लिया है, तब से मैं बाल के डर से यहाँ निवास करता हूँ, और ये हनुमान हमारे प्रहरी हैं, हमारे रक्षक हैं। बाल कैसे मारा जाएगा? प्रभु राम ने कहा ठीक है, चलो हमारी तुम्हारी दोस्ती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मैं बाल को मारूंगा, तुम हमारी मदद करना। सुग्रीव ने कहा ठीक है, लेकिन प्रभु पहले आपकी परीक्षा लूंगा कि आप बाल को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। प्रभु राम ने कहा चलिए, अब चले जा रहे हैं। प्रभु राम ने देखा एक बड़ा सा ढेर दिखाई पड़ा, तो पूछा अरे सीए को खोजते राम लक्ष्मण आए हैं। सीए को खोजते राम लक्ष्मण आए हैं, और ढेर देख करके प्रभु जी चकराए हैं। ये क्या है? तो सुग्रीव ने कहा अस्थि पंजर है। ये हड्डियों का ढेर है। हड्डियां किसकी हैं? ये क्या है? अस्थि पंजर है। अस्थि पंजर में तुम भी असुर है। एक दुंदुभी नाम का असुर था, जिसे बाल ने मारा और मार करके 100 योजन दूर अपने फेंक दिया उसकी अस्थियों को। वही अस्थियां यहां पड़ी कि ये क्या है? अस्थि पंजर है। अस्थि पंजर में तुम भी असुर है, कि तुम भी यहाँ कैसे
प्रभु राम ने उस अस्थिपंजर को अपने पांव से मार करके 10 योजन दूर फेंक दिया। ये बात 10 योजन दूर प्रभु राम ने उस अस्थिपंजर को फेंका। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु ये देखिए कि वृक्ष ताल के प्रभुवर को दिखलाते हैं। कि वृक्ष ताल के प्रभुवर को दिखलाते हैं और उनमें छिपा जो राज उसे बतलाते हैं। प्रभु राम ने कहा सुग्रीव, अरे ये क्या है, ताल तरुवर है, ये ताल के वृक्ष हमें क्यों दिखला रहे हो? सुग्रीव ने कहा प्रभु यही तो बाली की मृत्यु का राज छिपा है। बाली की मौत उसी के द्वारा हो सकती है जो इन 7 ताल के वृक्षों को एक बाण से काट करके गिरा दे। क्या बात है? क्यों? क्योंकि बाली को श्राप है। किसका श्राप है? एक बार बाली पूजा के लिए नैवेद्य चढ़ाने के लिए 7 ताल के फल लाया और रख दिया। किसी कार्यवश बाहर गया, इधर एक नाग उन 7 ताल वृक्षों के ऊपर आकर लेट जाता है। और जब बाली आया तो बाली ने नाग को श्राप दे दिया कि जा नाग, तूने मेरे फल अपवित्र किए हैं, यही 7 ताल के फल तेरे शरीर को छेद करके 7 ताल के वृक्ष बन जाएंगे। उसी नाग ने बाली को श्राप दिया था कि जो इन 7 वृक्षों को एक बाण से काट के गिरा देगा उसी के द्वारा बाली मारा जाएगा। वाह कि ये क्या है कि ताल तरुवर है, इस तरुवर में वो विषधर है, कि वो विषधर यहाँ कैसे आया है, इससे श्राप बाली से पाया है। अंतिम टुकड़ा प्रभु राम ने एक तीर से 7 ताल के वृक्ष काट के गिरा दिए। वाह, सुग्रीव को भरोसा हो गया कि हाँ ये बाली को मार सकते हैं। ये है, इसको कहते हैं मेहनत। और ये 500 ग्राम का पुरस्कार वाह इस जवाब पर अरे भैया राजन भैया आपके द्वारा प्रदान है। वाह सेठ, अंतिम टुकड़ा जोड़ रहा हूं। बाली को प्रभु राम ने मारा कि बाली पे प्रभु ने वार किया जो करारा है। बाली पे प्रभु ने वार किया जो करारा है, कि घायल तन से बही रक्त की धारा है। सामने आए प्रभु राम, बाल ने सवाल कर दिया कि बोला मैं दुश्मन सुग्रीव क्यों प्यारा है। अरे मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मैं मारा। प्रभु राम ने कहा बाली मृत्यु का कारण पूछ रहे हो? अरे अनुज बधु भगिनी सुतनारी समझे 60 कन्या सम। तो बाल ने कहा प्रभु ये अनुज बधु भगिनी सुतनारी, अरे ये क्या है? और क्या?
अरे मैं क्या जानूं? और क्या? अनुज बधु भगिनी सुख नारी, ये नियम तो मनुष्यों पर लागू होते हैं, मैं तो वानर हूँ। क्या बात है? ये है, इसको कहते हैं ये क्या है? कर्मों का फल है। ये है, ये क्या है? कर्मों का फल है। ये नियम ना हम पर चलता है। ये क्या है? कर्म का फल है। ये नियम ना हम पर चलता है। कि मानव के लिए नियम बनाया है, इससे छिप कर तीर चलाया है। क्रांतिमाला जी, वाह, प्रयास किया है, जो रिकॉर्डिंग हो रही है और क्या? हमेशा हमेशा सुनी जाएगी। हाँ, इसको- जो लोग सुने उनका समय न खराब हो। इसको द्विवेदी जी जरूर सुनेंगे। यार वो भी सुन लेंगे, हमने टोक दिया कि तुलसी नहीं थी वहां। नहीं तुलसी सुनेंगे, वाली कोई बात ही नहीं थी, उसको केवल जबरदस्ती भरा गया है। वो सुनेंगे, हमको फोन करेंगे। और हम थोड़ा सा संकेत चाहेंगे। अरे उनसे तो अच्छा शुक्ला जी हमारे लिखते हैं। निर्देश मिला है क्योंकि शुरुआत एक तरफ से होती है, विराम दूसरी तरफ से होता है। तो मैं चाहूंगा एक राष्ट्रीय गीत मैं सुना दूं, उसके बाद मूर्तिया विराम उधर से हो जाएगा। और क्या? हाँ हाँ हाँ, सही।